गं गणपते नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस वर्ष पापाकुंशा एकादशी 13 अक्टूबर रविवार को है। प्रत्येक वर्ष यह एकादशी दशहरे के ठीक अगले दिन पड़ती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से प्रत्येक मनुष्य में पाप घट जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह व्रत न केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी स्वार्थ सिद्धि योग से कम नहीं है। इस व्रत की व्रत कथा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई। साथ ही भगवान श्री हरि ने इस व्रत की पूजा विधि एवं महत्व भी बताए और भगवान श्री हरि ने इस व्रत की व्रत कथा को बताई, जो कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना कथा का श्रवण करें। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। किसी समय की बात है, किसी नगर में एक प्रेमदत्त नाम का बहेलिया निवास करता था। वह वहाँ अपने परिवार सहित रहता था। वह बड़ा ही पापी था। वह इतना क्रूर था कि जंगली जानवर भी उसके निशाने से बचने का प्रयास किया करते थे। जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो यमराज के दूत उसको लेने आए। तो यमदूत ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। इसके बाद तुम धरती पर नहीं रहोगे। हम तुम्हें कल ले जाएंगे। इस बात को सुनकर बहेलिया और उसकी पत्नी बहुत डर गए और उसकी पत्नी रोने लगी। तब पास ही में स्थित महान ऋषि बालमुकुंद के आश्रम में पहुँचे और ऋषि के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे। ऋषि ने पूछने पर उन्होंने ऋषि को संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस बात को सुनकर महर्षि बालमुकुंद ने कहा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी आने को है। ऐसे में इस दिन यदि पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत एवं पूजन कर लिया जाए तो अवश्य ही तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्रत के प्रभाव से उस बहेलिये को बिना लिए ही यमदूत वापस लौट गए। अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि के बारे में। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्री हरि का जाप किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन में चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान का पूजन कर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों से मुक्ति होती है।
तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। राधे राधे।